हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है फिजिक्स में वेक्टर्स का वीडियो बना रहे हैं और आप लोग जो है वेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ हमारे वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और मैंने आपको बताया कि 3 टाइप से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक करते हैं हम लोग स्केलर को वेक्टर के साथ कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं वेक्टर को जो है आप मल्टीप्लाई कीजिए वेक्टर के साथ में। सर आप ये क्यों लगाए हो, ये समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ और इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। इसके बारे में हम लोग इससे पहले वाला वीडियो जो है इसमें हम लोग खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग किए हैं। तो आप लोग जो वो वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको डायरेक्ट लिंक मिल सके। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो है हमारा, अगर वेक्टर को जो है वो वेक्टर को वेक्टर के साथ में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो होता है वेक्टर। इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या आता है, वेक्टर। मतलब इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन जो होता है इसको हम लोग नाम दिए हैं, इसका नाम दिए हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। इसका नाम दिए हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और जो हम लोग जो पढ़ेंगे आज जो लास्ट टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो है हमारा आज वेक्टर प्रोडक्ट। चलो हम लोग देखते हैं, बच्चा पार्टी तैयार हो जाओ इसके लिए। तो जैसे ये कोई ए वेक्टर है, इसको हम बी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू क्या लिखेंगे साइन थीटा और यहां लगाएंगे हम लोग एन। यानी कि क्या किया हम लोग कि ये जो है ना ये है इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या इसका मैग्नीट्यूड और ये जो है इसका यूनिट वेक्टर जो क्या देगा आपको डायरेक्शन देगा। मतलब क्या हो रहा है कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, सी वेक्टर आ रहा है, क्योंकि ये भी क्या है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर, ये भी क्या है वेक्टर। तो हम लोग यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज ए थर्ड वेक्टर। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं, नोट कीजिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए थर्ड वेक्टर। ये जो होता है दो वेक्टर का जो होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्यों क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या होता है थर्ड वेक्टर होता है। देखो ए को बी के साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट किए, ये क्रॉस है ना, वहां डॉट यूज करते थे, ए को बी के साथ लिखे तो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा इनटू एन। एन को बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर जो होता है इसको सिर्फ यूज करते हैं किसके लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है थर्ड वेक्टर होता है। यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए थर्ड वेक्टर होता है। या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई आपको पूछे, आपका अगर आपको बोर्ड में लिखना है तो आप लोगों को डिफाइन पूछे तो आप लोग इस टाइप से लिख सकते कि वेक्टर प्रोडक्ट इज द वेक्टर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन एंगल बिटवीन देम। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है इज द प्रोडक्ट ऑफ
ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन एंगल। देखो वेक्टर प्रोडक्ट, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन एंगल बिटवीन देम, दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट। चलो हम लोग इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि दो वेक्टर जो होता है इसको अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो भी क्या आ रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है। मतलब इसकी भी क्या होती है, थर्ड वेक्टर की भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इसको और थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं, आप लोग नोट कीजिए और हम लोग और इसको क्लियर करते हैं। चलो हम इसको और क्लियर करते हैं। जैसे आपके पास में गिवन है कोई p वेक्टर है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमको q वेक्टर के साथ में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, p वेक्टर डॉट q वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू क्या लगाएंगे हम लोग, n वेक्टर। मैंने आपको बताया कि क्या होता है बेटा, p वेक्टर को q वेक्टर के साथ में अगर आप कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो क्या ये क्या वेक्टर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिजल्टेंट r वेक्टर लिख सकते हैं, इसको r वेक्टर लिख सकते हैं। सर इसकी जो है रिजल्टेंट जो होता है इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसके साथ में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जब डायरेक्शन के बारे में बात कीजिए, सर डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, थर्ड वेक्टर, और थर्ड वेक्टर की भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। चलो हम बताते हैं कैसे करेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल। देखो ये सपोज करो हमारे पास में ये कोई p वेक्टर है, दूसरा हमारे पास ये q वेक्टर है, ये p वेक्टर है, और ये हमारे पास q वेक्टर है, इनके बीच में ये एंगल है थीटा। अगर हम बोले कि हमको फाइंड आउट करना p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड वेक्टर होगा। मतलब क्या है बेटा इसका, यानी ये जो p वेक्टर जो होता है, ये r वेक्टर जो होता है is perpendicular to the p vector, r vector is perpendicular to the p vector, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो दिया है is perpendicular with the q vector, यानी कि जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर जो है, वो वेक्टर इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या होगा, देखो बेटा कि जैसे हम लोग देखिए परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये अगर p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, r वेक्टर हो जाएगा। ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, r वेक्टर हो जाएगा। यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। सर एक बार हमको प्लेन परपेंडिकुलर अच्छे समझाएं। चलो हम लोग देखते हैं प्लेन परपेंडिकुलर, ध्यान दो। जैसे हम लोग ये बोले कि ये p वेक्टर है, ये हमारे पास हो जाएगा q वेक्टर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट की भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। चलो इसको और क्लियर करते हैं। सर 90 डिग्री एंगल नहीं रहा, ये तो 90 डिग्री है तब हम कर सकते हैं। सर अगर 90 डिग्री एंगल नहीं रहा और कोई एंगल में हमारे पास में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्री और कोई एंगल रहा, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे। उस केस में देखिए बच्चों, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डायरेक्शन, हम लोग फाइंड आउट करते राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए ये हमारे पास में दो वेक्टर है, ये p वेक्टर है और ये हमारे पास में q वेक्टर है, ये दो वेक्टर है और ये, और हमको लिखना है p वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, q वेक्टर के साथ में। रिजल्टेंट क्या है इसका, r वेक्टर। तो कैसे करेंगे, p को q, तो हम लोग आप लोग निकाल लीजिए अपना राइट हैंड, ऐसे निकाल लीजिए, और आपको जो करो करना है वो करो करना है किधर को, p से q की तरफ। तो p से आपको किधर को करो करना है, q, तो p से आप लोग जो है करो कीजिए, p से जो है आप लोग करो कीजिए इसको, p से q, क्योंकि डायरेक्शन है ना, तो आप लोग p से करो कीजिए इधर। तो ये बाहर की साइड में आना, देखो
ये बाहर की साइड में आ रहा है, तो बाहर की साइड में अगर ये आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो आउटवर्ड में जो है इसकी डायरेक्शन को हम लोग जो है इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी P क्रॉस Q जो है ये R इस टाइप से हो जाएगा। सर अगर हम लोग थोड़ा इसका और लिखें, हम अगर ऐसा करना चाहे सर Q क्रॉस अगर P करना चाहे तो क्या होगा, Q क्रॉस P करना चाहे, देखते हैं रिजल्टेंट कैसा बनता है। तो कैसे बनेगी इसका रिजल्टेंट, ये हमारे पास में इस टाइप से ये P वेक्टर है और ये है हमारे पास में Q वेक्टर, ये दो वेक्टर है, इनके साथ में एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। अब हमको जो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है वो किधर से करना है, किधर से करना है, Q से P की तरफ करना। निकाल लीजिए अपना राइट हैंड, और राइट हैंड में आपको करना है Q से P। तो Q से आपको P की तरफ करो, देखो देखो बच्चे बाटे अच्छे से मेरे हाथ की तरफ, Q से जो है आपको किधर जाना है, P, Q से P की तरफ देखो ऐसे कर्व कीजिए। ये फिंगर्स को कर्व करना है, कैसे जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है ना, और इनवर्ड के लिए जैसे हम लोग देखें यहाँ पर कहते हैं P से Q की तरफ आउटवर्ड आ रहा था, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कहां से, Q से P की तरफ, कैसे जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। इनवर्ड अगर जा रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसे हो जाएगा, ये इस टाइप से नीचे हो जाएगा, ये देखो ये इस टाइप से नीचे हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट नीचे हो जाएगा। तो मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस R वेक्टर। देखो ऑब्जर्व करो कि इसका जो रिजल्टेंट है P क्रॉस Q किए तो ये आया हमारे पास में R वेक्टर। अगर हम लोग Q क्रॉस P कर रहे हैं तो क्या आया हमारे पास में माइनस R वेक्टर। ये माइनस साइन क्यों आया, यहाँ पर देखो वो ऊपर में जा रहा था इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेते, नीचे ले रहे थे क्या ले रहे हैं हम लोग, नेगेटिव ले रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट जो है क्रॉस प्रोडक्ट में फाइंड आउट करते राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते हैं। और राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे, राइट हैंड खोलिए और जो है आपको किधर से करना, P से Q, तो P से Q करो, ऊपर आ रहा है तो R ले आओ। यहां पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए Q से P, तो आप लोग Q से जो है Q P को कीजिए, Q से जो है आप P जाइए तो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, इसलिए क्या लिखा हूं मैं, माइनस R वेक्टर लिखा हूं। मतलब इससे ये चीज प्रूव हो रही है, इससे ये चीज प्रूव हो रही है कि इसकी रिजल्टेंट जो होता है इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, रिजल्टेंट की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इससे ये चीज प्रूव हो रहा है कि P क्रॉस Q जो होता है वो जो है वो Q क्रॉस जो होता है वो P के जो होता है वो इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पर प्लस R है और यहां पर क्या है, माइनस R। सिर्फ इनका क्या इक्वल होता है, इनका सिर्फ इक्वल होता है P क्रॉस Q जो होता है, ये सिर्फ इक्वल किसके लिए होता है, ये इक्वल होते हैं ओनली, देखो ये जो मैंने ऐसे डब्बा बना दिया नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ मैग्नीट्यूड। सिर्फ ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है, क्योंकि एक की ऊपर है तो दूसरे की कहां है, नीचे है। तो मतलब सिर्फ किस में इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में इक्वल नहीं होते। चलो हम लोग और इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मतलब इसके होगा क्या सर, अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, P क्रॉस Q जो वेक्टर जो होता है वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ Q वेक्टर क्रॉस P के हो जाएगा। मतलब ये जो होता है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। एक हम लोग पढ़े थे कम्यूटेटिव लॉ, आप लोग ये नोट कीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट does not obey commutative law। इसको जो है ये लॉ को ओबे नहीं करता। कब होता है, जब ये इक्वल होता है ना तब इसको ओबे करता है, ये इक्वल नहीं है तो इसको ओबे नहीं करता। तो हम लोग कुछ और इसके एग्जांपल को, डायरेक्शन की जो है कुछ और एग्जांपल लेते हैं और देखिए इसके डायरेक्शन के एग्जांपल्स। कुछ फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जो इससे रिलेटेड है। जैसे देखो आप 10th में पढ़े होंगे कुछ फोर्स ये थे, जैसे F, एग्जांपल देखें, F इक्वल्स टू लिखते हैं Q V क्रॉस B।
आइए बेटा इस पे, ये भी देखो दो वेक्टर है, ये वेक्टर और ये भी क्या है, वेक्टर है, रिजल्टेंट भी क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करे और रिजल्टेंट भी वेक्टर रहे तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। चलो हम लोग इस पे बात करते हैं, इस पे कि हम लोग कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये इसको ऐसे ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग v वेक्टर, दूसरा ले लेते हैं हम लोग b वेक्टर, और यहाँ पे देखो देखो बच्चों, ये हम लोग ये v वेक्टर और ये ले लेते हैं हम लोग b वेक्टर। एक हम लोग लेते हैं f q v क्रॉस b, एक बार हम लोग f v क्रॉस b करना चाहें f, इसको अगर हम लोग देखें तो v से जो है, अभी देखो कैसे करेंगे, v से हमको क्रॉस करना किधर को, b, तो v से आप लोग b की तरफ जाइए, v से b देखो निकालो राइट हैंड, v से आपको करो करना b, ऐसे करो, कैसे जा रहा, इनवर्ट जा रहा है ना, इनवर्ट के लिए आपको जो है वो ऐसे दिखाना है, इसका जो है किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, जो आप लोग 10th में पढ़े हैं, देखो ये इस टाइप से। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं ऐसे लिखना चाहूं F इक्वल्स टू, मेरे पास में है Q और मैं यहां से ऑर्डर चेंज कर दिया हूं, B क्रॉस V लिख दिया हूं। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं इस टाइप से, B क्रॉस V कर दूं, कैसे हो जाएगा सर, ऐसे ऑर्डर चेंज कर दिया क्या हो जाएगा, B से मुद्र को, B से किधर को जाना, मुझे V जाना है, B से अगर मैं V गया चाहिए, B से आपको जाना है V, ऐसे आउटवर्ड में आ रहा, देखो ये जो है इस टाइप से आउटवर्ड में जा रहा है, आउटवर्ड में जा रहा है तो आप लोग इस टाइप से इसको लिख सकते हो, इस टाइप। अगर इसको जो है आप लोग प्लस लिखे हो तो इसका अपोजिट, ये देखो इसको अगर आप प्लस लिखे हो, इसका अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस एफ वेक्टर। तो इस टाइप से हम लोग डायरेक्शन लिख सकते हैं। ये आप लोग जो है पोज करके नोट कीजिए। और एक और मैं आपको इसी का वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास में। जैसे एक एग्जांपल, एक होता है टॉ इक्वल्स टू होता है बेटा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। इसकी बात करते हैं, टॉ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। जैसे मेरे पास में ये दिया है आर वेक्टर और ये लिखा मेरे पास में एफ वेक्टर और ये लिखा हुआ थीटा। अब मुझे कहां से जाना, आर से एफ की तरफ जाना है, आर से एफ की तरफ जाना है। आर से अगर मुझे एफ जाना है, आर से एफ जाना, देखो आर से जो है मुझे जाना है एफ, ऐसे आइए, ऐसे सॉरी ऐसे आइए, आर से कहां जाइए एफ, किधर को जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो बच्चों रिजल्टेंट हो जाएगा ऊपर को और ये हो जाएगा। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है आपके किसके बेटा, ये है आपके क्रॉस प्रोडक्ट के। और एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एफ इक्वल्स टू लिखते हैं आई एल क्रॉस बी। चलो बच्चों हम लोग इसका देखते हैं, ये हम लोग लिखे हैं, ये एल वेक्टर है, एल लेंथ भी दो टाइप की होती है, एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो कंपोनेंट है वो होता है वेक्टर, डिस्टेंस वाला कंपोनेंट जो है वो होता है स्केलर। तो हम लोग जो यहाँ ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, जिसका क्या होता है वेक्टर होता है। तो एक ले रहे हैं एल, दूसरा ले रहे हैं हम लोग बी, और इनके साथ में एंगल क्या है थीटा। अगर हमको निकालना है इसकी डायरेक्शन तो शायद इसके बाद में आपको पूरी अच्छे से तैयार हो जाएगी। चलो निकालो, राइट हैंड निकाले। आप लोग जो है करो किधर से करना है, एल से बी करना है, एल से किधर करना बी। तो एल से कहां जाइए आप लोग, बी जाइए, एल से बी जाइए, ऐसे करो कि ऊपर आना ना, ऊपर जो आ रहा है तो ऊपर में हम लोग डायरेक्शन जो है ऊपर के लिए वो इस टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। तो बच्चों ये थी आपकी जो है डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर प्रोडक्ट की, कि दो वेक्टर जो होता है उसका जो रिजल्टेंट क्या होता है, थर्ड वेक्टर होता है। आगे हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बोल देना। देखो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, इसी को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको डायरेक्शन क्लियर की, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं इसमें हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर देखो बच्चों, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो होता है इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग अभी तक पढ़े हैं
ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा, और यहाँ लगाते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं यूनिट वेक्टर। इसके बारे में बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में। और ऑर्थोगोनल वेक्टर जो है इसके बारे में हम लोग हमारे पहले वाले वीडियोस जो है इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम बताए क्या ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए लिखते हैं हम लोग आई यूनिट, वाई एक्सिस जो होता है इसको लिखते हैं हम लोग जे यूनिट, और जेड एक्सिस जो होता है इसको लिखते हैं हम लोग के यूनिट वेक्टर लिखते हैं। करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 0 डिग्री कब होगा? जब हम आई को आई के साथ में क्रॉस करेंगे, जे को जे के साथ क्रॉस करेंगे और के को के के साथ, यानी ए की एक्सिस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अलोंग दी सेम एक्सिस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कुछ तकलीफ है तो आप लोग जो है हमारा इसमें मोबाइल नंबर दिए हैं, आप लोग हमारे लिंक पे जाइए, हमारे जो है पेज पे जो देखिए GoTurtle, और वहां पर जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और वहां पर आप लोग जो अपना मैसेज कीजिए, वहां से जो है आपको आपका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब ए की एक्सिस में, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मैं आई को आई के साथ में क्या कर रहा हूं? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर कितना होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इनटू साइन थीटा, साइन थीटा देखो ये कितना डिग्री थीटा है? 0 डिग्री, तो क्या लिखूं मैं? साइन 0, और यहां पर लगाऊंगा मैं यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा आई को आप आई के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ये उधर 1, साइन 0 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसको टोटल मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब आई को आई के साथ करने से क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ऐसे आप लोग जो है जे को जो है जे के साथ कीजिए मल्टीप्लाई। सर हम लोग जे को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या होगा बच्चों? हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितनी होती है? 1 इनटू 1 साइन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 कहां से आए? जे वेक्टर 0, और इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी जे को आप जे के साथ कीजिए मल्टीप्लाई, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर हो जाएगा। 0 भी वेक्टर होता है जो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तीसरा देखो, अगर आपको कोई बोले के को के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इनटू 1 साइन 0n, और के क्रॉस के जो होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो सिमिलरली जो है हम लोग ये पढ़ चुके अब से पहले, ये हम लोग अगर इसको बनाना चाहे तो हम इस टाइप से डब्बे में हम लोग लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आई को आई के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करने से 0, जे को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से भी 0 होता है, और के को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या होता है? 0 होता है। मतलब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक ही एक्सिस में अगर करेंगे तो उसका जो है रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? उसका रिजल्टेंट आएगा 0 वेक्टर। तो ये जो है आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, और हम लोग जो है एक और इसका थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, फिर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के साथ में और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के साथ